विशिष्ट अतिथि जिसके लिए आज ये सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, हमारे आदरणीय जगदीश बाबू और अशोक बाबू, और आज के मुख्य अतिथि सत्यनारायण बाबू, और इस संकुल के संचालक तरुण कुमार मंडल जी, और यूएमएस समदा के प्रधानाध्यापक जयप्रकाश बाबू, और यूएमएस सलाईगढ़ के प्रधानाध्यापक कन्हैया बाबू, और इस स्कूल के प्रधानाध्यापक महोदय और मंच संचालन कर रहे नागेंद्र बाबू, और स्कूल के सभी शिक्षक शिक्षिकाएं, और कटिहार से मनिहारी के बीआरपी और जगदीश बाबू के परिवार के सदस्य, सभी सदस्य, और सिटी से आए हुए प्रधानाध्यापक महोदय, और इस गांव के सभी बुद्धिजीवी, मुखिया व पूर्व सरपंच गणेश लाल बाबू, और विद्यालय शिक्षा समिति के सचिव प्रतिनिधि, और इस गांव के सेवानिवृत्त शिक्षक ताराचंद बाबू, और तालीमी मरकज के जिलाध्यक्ष गालिब बाबू, और अन्य जितने भी शिक्षक बंधु बैठे हुए हैं, चंदेश्वर बाबू, और जिनका मैं नाम नहीं ले सका, सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। आज का जो ये विदाई समारोह है, कोई कहा जाता है कि ये गम का है, कोई कहते हैं खुशी का। दरअसल विदाई समारोह जो है ये खुशी का भी क्षण होता है और गम का भी क्षण होता है। खुशी का क्षण इसलिए है कि एक लंबी अवधि तक सेवा करने के बाद सरकार ने हमारे ऊपर जो जिम्मेदारी सौंपी थी, बिना दाग के उस सेवा की पूर्ति करते हुए सेवानिवृत्त हो जाना किसी भी चमत्कार से कम नहीं है। आज शिक्षकों को शिक्षण से ज्यादा गैर शैक्षणिक कार्यों में लिप्त करके रखा गया है। 2 दर्जन से अधिक गैर शैक्षणिक कार्यों में शिक्षकों को लिप्त रखा गया। वैसी स्थिति में अगर शिक्षक बेदाग सेवानिवृत्त हो जाता है तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। इसीलिए अपनी जिम्मेदारी को जब सही खुशी से पूरा करके जब सेवानिवृत्त हो जाता है तो हकीकत में ये खुशी का क्षण ही होता है। और पहले जब सेवा में रहते हैं तो बहुत सारे कामों को रह करके भी शिक्षक नहीं कर सकते हैं। उनको अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाना हो, बेटा बेटी के पास जाना हो, और कहीं जाना हो, शादी ब्याह में जाना हो, उनको फुर्सत नहीं रहती है। इसलिए कि आदेश रहता है विभाग का कि वहाँ ज्वाइन करना है, वहाँ योगदान करना है, बहुत सारे कार्यक्रम टल जाते हैं। लेकिन जब सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो उनके पास पूरा समय रहता है अपने दोस्त यारों को देने का, अपने रिश्तेदारों को देने का, अपने परिवार के सदस्यों को देने का। इसलिए ये खुशी का क्षण होता है। और गम का भी क्षण इसलिए होता है कि जिनके साथ हमेशा रहे, हर वक्त रहे, एक साथ रहे, उनसे हम जुदा हो जाते हैं। फिर कब मुलाकात होगी, कब होगी, कितने दिनों के बाद होगी कि नहीं होगी, इसको पता नहीं रहता है। इसलिए एक साथ रहने वाला जब जुदा होता है तो ये जो है गम का क्षण भी कहलाता है। लेकिन सेवानिवृत्ति ये जो है सेवा का जो है समाप्ति नहीं है, बल्कि सेवा का विस्तार है। जो काम को हम नहीं कर सके उस काम को गांव में, समाज में, इसलिए इसको समाज निर्माता भी कहा जाता है। शिक्षक को सिर्फ राष्ट्र निर्माता ही नहीं बल्कि समाज निर्माता भी कहा जाता है। जब वो आजाद हो जाते हैं, पूरा समय रहता है, वो घर में, समाज में, हर एक को बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, समाज निर्माण का काम करते हैं। क्योंकि जो इस दुनिया में आया है उसको मरना है, पैदा तो मरना है। उसी तरह सेवा संहिता भी है, सेवा में आया है तो सेवानिवृत्त होना है। उससे हम लोग बंधे हुए हैं। जब बंधे हुए हैं इसलिए सेवानिवृत्ति तो होना ही होना है। लेकिन शिक्षक के पद से सेवानिवृत्त होना ये बहुत गौरवमयी पद है और ये बहुत गौरवमयी क्षण है। इसलिए कि एक शिक्षक ही है जिसको वो सम्मान मिलता है जो बड़े बड़े पदाधिकारियों को नहीं मिलता है। अगर आपने बेहतर ढंग से शिक्षा दिया है, अपने छात्रों में आप समर्पित रहे हैं, आप अपने स्कूल के प्रति समर्पित रहे हैं, तो आपका पढ़ाया हुआ छात्र आप दुनिया में जिस कोने में चले जाएं, देश के जिस